प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन रिएक्शन। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे स्टीफेन अभिक्रिया, या आपको इस तरह से भी लिखा मिल सकता है स्टीफन अभिक्रिया। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी इस रिएक्शन को समझाएंगे। एल्किल साइनाइड या प्यारे बच्चों एल्केन नाइट्राइल, यह भी आपको लिखा मिल सकता है, को SnCl2 स्टेनस क्लोराइड व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा इमीन में अपचयित किया जाता है, जो जल अपघटन पर एल्डिहाइड देता है। तो इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें इस अभिक्रिया में क्या करना है? इस अभिक्रिया में हमें एल्किल साइनाइड लेना है। देखो, ये जो होता है इसे हम कहते हैं एल्किल साइनाइड, या प्यारे बच्चों हम इसको एल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो RCN। क्लियर? नाइट्रोजन, वो कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आता है, याद रखनी है आपको ये बात। हमें लेना है SnCl2 और HCl। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर होगा पार्शियल रिडक्शन, बोले तो आंशिक अपचयन। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखो, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये क्या होता है? सिग्मा होता है। तो यहां पर क्या होगा? एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा इसके साथ, और एक हाइड्रोजन आया किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो ये जो बना है इसे हम कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन। क्लियर? हमने यही लिखा था कि इमीन में अपचयित किया जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद प्यारे बच्चों हमें जल अपघटन करना है, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब देखिए, हमने यहां पर अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, या तो प्यारे बच्चों आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन इसे बोलते हैं, ऐसा लिखा मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखो कैसे याद रखनी है रिएक्शन, उसे समझो। देखो प्यारे बच्चों, यहां से आप क्या करोगे? NH लो, सही, और यहां से आप ले लो H2। याद रखने का तरीका, ये कोई क्रियाविधि नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा? NH3, सही है। अब बचा यहां पर O, इसे यहां पर जोड़ दो, तो RCH डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो, या फिर प्यारे बच्चों RCHO ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, सही। तो इस रिएक्शन में एल्किल साइनाइड से क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और ये कौन सी अभिक्रिया है? स्टीफेन अभिक्रिया है। चलिए, अब हम आपको उदाहरण देकर इस पूरी बात को समझाते हैं दोबारा। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा R कौन है? कोई एल्किल समूह है। भाई क्या होता है एल्किल समूह? या आप कह सकते हो एल्काइल ग्रुप, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, इसे हम क्या कहते हैं? एल्किल कहते हैं। तो हमने यहां पे ले लिया CH3, सही है। और कार्बन के बिटवीन क्या होगा प्यारे बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन। इसे हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल, फेमस नेम है एसीटोनाइट्राइल, या प्यारे बच्चों आप इसको मैथिल साइनाइड भी बोल सकते हो। और आईयूपीएसी नेम होता है इसका एथेन नाइट्राइल। तो याद रखना। अब आपको क्या लेना है? सर हमें लेना है SnCl2 और HCl, चाहे ऐसे भी स्लैश भी आपको लिखा मिल सकता है इस तरह से, तो टेंशन नहीं लेना। तो प्यारे बच्चों, अब क्या करना है आपको? यहां पर कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो और एक बॉन्ड कम कर दो। क्लियर? ये बन गई आपकी इमीन। अब क्या करना है हमें? अब हमें प्यारे बच्चों इसका अम्लीय जल अपघटन करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। ऐसे लिखा मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। क्या करना है? देखो यहां से NH और यहां से H2, तो क्या निकल जाएगा? सर यहां से NH3 निकल जाएगा। इसे लिख भी सकते हो और मत भी लिखो भी मत, आपकी मर्जी है। आप केवल मेन प्रोडक्ट लिख दो, तो क्या बचेगा? CH3CH, और साथ में कौन? O है, तो यहां पर लगा दो। ऐसे भी लिख लो, चाहे ऐसे CH डबल बॉन्ड ऐसे भी लिख सकते हो, या प्यारे बच्चों ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब ये है कौन? इसे हम कहते हैं एसीटल्डेहाइड। ये तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है, चाहे आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं या इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। और आईयूपीएसी नेम इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनल। चलिए
नोट कर लीजिए, आपकी रिएक्शन हो गई है। और प्यारे बच्चों, आपको यह बात भी याद रखनी है, इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाए जा सकते। क्लियर? तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।